जो है परमेश्वर का कहना ये कि तुम मेरे सामने आओ, तुम मेरे सामने आओ तो मैं तुमको आशीष दूंगा। तो आज हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वचन को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इस वचन को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर परिक खुदावन। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपका पैरिक खुदावन। प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर आपने हमको दिया पैरिक खुदावन। प्रभु जी आज पिता परमेश्वर इस कलीसिया से जुड़कर पिता परमेश्वर पैरिक खुदावन, प्रभु जी सचमुच में पैरिक खुदावन में आज धन्य समझ रही पैरिक खुदावन। पिता परमेश्वर ये कलीसिया पिता परमेश्वर आपकी दी हुई है पैरिक खुदावन। प्रभु जी आज पिता परमेश्वर आपने मौका दिया पैरिक खुदावन की इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर पैरिक खुदावन। पिता परमेश्वर हम पैरिक खुदावन आशीष का कारण बनने वाले हो सके पैरिक खुदावन। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पैरिक खुदावन, जब हम वचन में जाते पिता परमेश्वर तो पैरिक खुदावन आप प्रभु जी हमारी सहायता मदद करिए पैरिक खुदावन। आप हमारी सहायता मदद करिए पैरिक खुदावन बोलने में पिता परमेश्वर पैरिक खुदावन। प्रभु जी मैं अपने आप को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर पैरिक खुदावन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी इस समय ज्वाइन हुए पैरिक खुदावन, पिता परमेश्वर हर एक लोगों को आप ब्लेस कीजिए पैरिक खुदावन। आज का पिता परमेश्वर वचन पैरिक खुदावन लोगों के हृदय में पिता परमेश्वर छेद करने वाला हो सके पैरिक खुदावन, लोगों के हृदय को बदलने वाला हो सके पैरिक खुदावन। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती पैरिक खुदावन जितने भी कलीसिया के लोग पैरिक खुदावन आज के दिन में पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर अपने जीवन में एक नया परिवर्तन को देखने वाले हो सके पैरिक खुदावन। मैं इसी प्रार्थना करती पैरिक खुदावन। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती पैरिक खुदावन विशेषकर पैरिक खुदावन पास्टर साहब के लिए पिता परमेश्वर जो उन्होंने मौका दिया पैरिक खुदावन, प्रभु जी आप उनको बहुत आय से आशीषों से भरिए पैरिक खुदावन। ये कलीसिया पिता परमेश्वर बढ़ती चली जाए पैरिक खुदावन आपके अनुग्रह में आपके प्रेम में पिता परमेश्वर हम इसी प्रार्थना करती पैरिक खुदावन। जितने भी प्रभु जी लोग ज्वाइन हुए पैरिक खुदावन, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन में ज्वाइन हुए पैरिक खुदावन, पिता परमेश्वर हम सबको ब्लेस करते यीशु नासरी के नाम से पैरिक खुदावन। पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु जी आज ब्लेसिंग आने पाए पैरिक खुदावन। हम इसी प्रार्थना करते पैरिक खुदावन, प्रार्थना करते पैरिक खुदावन जो वचन पिता परमेश्वर लोग सुनेंगे पैरिक खुदावन, आपके प्रिय लोग सुनेंगे पैरिक खुदावन। आज पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा आप पिता परमेश्वर उनके जीवन में बातचीत करेंगे पैरिक खुदावन। पिता परमेश्वर में विश्वास करती हूँ पैरिक खुदावन कि आज पिता परमेश्वर लोग प्रभु जी अपनी समस्याओं से पिता परमेश्वर पैरिक खुदावन अपनी समस्याओं का हल आज ढूंढने पाएंगे इस वचन के द्वारा पैरिक खुदावन। मैं इसी प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती प्रभु जी जितने लोग ज्वाइन हुए सबको ब्लेस करती पैरिक खुदावन और पूरी कलीसिया को ब्लेस करती पैरिक खुदावन। प्रभु जी पासवान को ब्लेस करती पैरिक खुदावन यीशु नासरी के नाम से पैरिक खुदावन। धन्यवाद करती पैरिक खुदावन। सारा आदर और महिमा आपको देती हूँ, आपके नीचे प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए मैं वचन में जाऊंगी। जिस प्रकार से आज मैंने बताया है कि जो प्रार्थना है, मैंने आज विषय को जो लिया है प्रार्थना का जो विषय है उसको आज मैंने लिया है। तो सचमुच में हमारे जीवन में जो प्रार्थना है वो बहुत ही महत्व रखती है। तो हमारे जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है। तो मेरे प्रियो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि 5 मिनट प्रार्थना करी, 10 मिनट प्रार्थना करी, 20 मिनट प्रार्थना करी और हो गया। परंतु परमेश्वर का वचन ही बताता है कि हमको निरंतर प्रार्थना करना है और हमको अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाना है। जिस प्रकार से यीशु मसीह जो है वो रात रात भर बैठकर प्रार्थना करते थे, वो एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। तो उसी तरह से हम सबको भी प्रार्थनाओं को करना। जब स्वयं यीशु मसीह जब इतनी प्रार्थनाओं को करते थे, वो रात्रि में बैठ कर वो प्रार्थनाओं को करते थे, तो हमको कितनी प्रार्थना करनी है ये हमको आज हमें सीखना है। और प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कार्य को करते हैं आज हम ये सीखने पाएंगे। तो जिस प्रकार से नए नियम में अगर हम देखते हैं कि पुराने नियम में अगर हम देखें तो पुराने नियम में जैसे दानियल 3 बार प्रार्थना किया करता था और उसमें ये नहीं दिया है कि वो लॉलिंग लगा के कर रहा है या फिर वो कितनी देर तक प्रार्थना कर रहा है, इस वचन में नहीं दिया है। उसमें सिर्फ ये दिया है कि दानियल जो है वो 3 बार परमेश्वर के आगे अपने मुंह को दिखाता था, वो 3 बार परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को झुकाता था।
तो आज हम ये जानने पाएंगे जिस प्रकार से इसहाक है, जो वो संध्या के समय में, शाम के समय में वो प्रार्थना करने एक मैदान में जाते थे। और कई बार जो दाऊद है, अगर दाऊद बोलता मैं लेटे-लेटे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो दाऊद जो है वो दाऊद भी परमेश्वर के आगे 3 टाइम परमेश्वर के आगे प्रार्थनाओं को करता था। परंतु हम आज नए नियम से कुछ चीज़ों को जानेंगे कि नए नियम में प्रार्थना कितनी महत्व परमेश्वर ने दिया। और लोग जो थे, नए नियम के लोग थे, इवन यीशु मसीह के जो चेले थे, वो भी परमेश्वर के प्रति समर्पित थे और प्रार्थना के प्रति वो समर्पित थे। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से यही बताना चाहूंगी कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो परमेश्वर के हृदय को हम चेंज करते हैं, परमेश्वर के हृदय को हम बदल सकते हैं। और जब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं तो परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करते हैं। जिस प्रकार से एक वीडियो में मैंने कहा था, वचन में मैंने कहा था कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो उससे एक आत्मा होते, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो उससे एक आत्मा होते हैं। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि आप सब जितने लोग ज्वाइन हुए, आज आप प्रार्थना के विषय में जानकारी लेंगे और आज ये जानेंगे कि प्रार्थना हमें कितना करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम 5 मिनट बस कुछ भी बुड़बुड़ाए और हो गया। परंतु 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, परंतु हमें 2 घंटे, 1 डेढ़ से 2 घंटे की हमको प्रार्थना करना है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर प्रार्थनाओं के लिए हमें क्यों बोलते हैं। नए नियम में बार-बार क्यों बोला है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अपने निवेदनों को परमेश्वर के आगे रखो। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थनाओं को करेंगे तभी तो हम फल को प्राप्त करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने जैसे एक महिला है, उनके लिए मैं बराबर प्रार्थना करती आ रही, परंतु वो बोलती है पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, जो अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी तक हम मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन रहे हैं। वो बार-बार ये चीज़ बोल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानती, यहाँ हम तो प्रार्थना उनके लिए बराबर कर रहे हैं, यहाँ उनके लिए दोनों तीनों टाइम प्रार्थना हो रही है, परंतु वो कितनी प्रार्थना कर रही है। परमेश्वर यही बोलते हैं कि वो खुद कितनी प्रार्थना करी। तो तभी तो लोग फिर बोलते पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए होता है क्योंकि हम प्रार्थना ही नहीं करते। हम प्रार्थना ही नहीं करते, हम आधा घंटा बैठते हैं या फिर 5 मिनट बैठेंगे या फिर 10 मिनट बैठेंगे। तो मेरे प्रियो, ये प्रार्थना नहीं होती, ये प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना कम से कम हमारी 1 घंटे की होना चाहिए। अगर नॉर्मली अगर लोग हैं वो 1 घंटे की वो अगर प्रार्थना करते हैं तब वो परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि हम ये जनरली जो नॉलेज मैं दे रही हूँ कि क्योंकि हम जो है ऐसे संसार में रहते हैं कि जहाँ पर संसारिकता है, संसारिकता की चीजें हैं, तो हमारे माइंड में वो सारी चीजें घूमती रहती है। और जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, तो जब परमेश्वर के साथ जब हम कनेक्ट होने लगते हैं, तब हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ 1 घंटे में जब हम कनेक्ट हो पाते हैं और सारी जो चीजें हैं, हमारे जो जीवन की जो संसारिकता है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज यही बता रहा है कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जिस प्रकार से नए नियम में जो लोग हैं, वो प्रार्थना जब करने वाले लोग थे, तो प्रेरितों के काम उसका 1:14 में लिखा है, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो उस समय नए नियम में अगर हम देखते हैं तो एक चित होकर लोग प्रार्थना में लगे रहते थे। एक चित्त होना किसे कहते हैं, लौलीन होना किसे कहते हैं। तो यही होता है कि हम क्या 5 मिनट में लौलीन हो सकते हैं? क्या हम एक मिनट में परमेश्वर के प्रति अपने मन को, अपने चित्त को लगा सकते हैं? नहीं। हम कम से कम 1 घंटा हमको परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ने में लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आती नहीं और 5 मिनट बस
कुछ भी बोला, हाँ प्रभु मुझे घर दे दे, हाँ प्रभु मुझे खाना दे दे, भोजन दे दे, मेरा राशन पूरा भर दे, आमीन। ये प्रार्थना नहीं होती मेरे लिए, ये प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना के नियम क्या बताते हैं, आज मैं बताती हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, सबसे पहले जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर को हम धन्यवाद बोले। परमेश्वर को धन्यवाद बोले और स्तुति के अगर हम गीत को गाएंगे तो सचमुच में परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर आएगी। और जब परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर आएगी तब आप फील करने पाएंगे। और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा लोगों के नाम को बताएगा कि आपको इसके लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि इस बीमारी के लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि इस शहर के लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि इस नेता के लिए, इस शासन के लिए प्रार्थना करना है। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते, जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ जाते, तब तक वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती। और जब हम गीतों को गाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को करते हैं, तो जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है और हम गीतों के जरिए जब हम फील करने लगते हैं कि पवित्र आत्मा सचमुच में हमारे बीच में, तब आप प्रार्थनाओं को करना स्टार्ट कीजिए। और तब आप स्तुति के साथ और धन्यवाद के साथ, और सबसे पहले प्रार्थना में अगर धन्यवाद अगर हम करें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा हुआ है कि धन्यवाद के साथ मैं तेरे फाटकों में प्रवेश करता हूँ। तो जब हम परमेश्वर के फाटक में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करने वाले हो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि धन्यवाद के साथ हम फाटकों में उसके प्रवेश करने पाए। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में बैठे तो सबसे पहले हमें धन्यवाद करना जरूरी है। अगर आप पिछली आशीषों के लिए अगर धन्यवाद नहीं करेंगे तो आने वाली आशीषों को आप नहीं देख पाएंगे। आने वाली आशीषों को आप नहीं देख पाएंगे। अगर आप दिन भर में, अगर आप मान लीजिए अगर शाम को अगर आप प्रार्थना करने बैठते हैं, रात्रि में अगर आप प्रार्थना करने बैठते हैं और प्रभु को आपने अगर दिन भर की बातों के लिए अगर धन्यवाद नहीं दिया, तो आप आने वाले दिन की आप आशीषों को नहीं देख पाएंगे। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर के हृदय को हम प्रसन्न करते हैं। और विश्वास की जो प्रार्थना होती है वो परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह बोलता है कि अगर मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। और जब हम मांगते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो हमें ये प्रतीति भी करना है कि परमेश्वर ने हमें दे दिया। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोलता है कि एलिया भी तो एक सुख दुख भोगी मनुष्य था, वो भी एक नॉर्मल मनुष्य था, परंतु उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी सुनी। तो मेरे प्रियो, आज हमें ये नहीं सोचना है कि हमें 5 से 7 प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर सुनेंगे, या फिर हमारे लिए अगर ये परमेश्वर की दासी प्रार्थना करेंगी तब परमेश्वर सुनेंगे। परंतु परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं के ऊपर चित्त लगाते हैं। परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं जो बराबर उनको पुकारते हैं, जो कंटिन्यू उनको पुकारते हैं और दिन में 3 बार वो परमेश्वर के आगे अपने घुटने को टेकते हैं। तो मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया की चीजों में लग जाते हैं, टीवी में, मोबाइल में, इंटरनेट में और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, हम इन सब चीजों में गुम हो जाते हैं, परंतु हम परमेश्वर को समय नहीं देते। और कई बार ऐसा होता है अपने घर के कामों में बिजी हो जाते हैं और परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। परंतु हमें 3 टाइम प्रार्थनाओं को करना है और 3 टाइम हमें परमेश्वर को मुंह दिखाना है। तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि एक नॉर्मल मनुष्य को 1 घंटे की प्रार्थना करना, तो 1 घंटे ही लिमिट नहीं रहना, परंतु प्रार्थनाओं को बढ़ाते जाना है, प्रार्थनाओं को बढ़ाते जाना। और जब वो प्रार्थनाओं को बढ़ाते जाएंगे तो वो अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन आज ये बताता है कि हम कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर और प्रार्थनाओं को करें। और जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन के साथ जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, जब हम वचन को बीच में, प्रार्थनाओं के बीच में हम
हम रखते हैं, तो अद्भुत प्रकार से वो प्रार्थना जो है वो पावरफुल हो जाती है, वो सामर्थकारी प्रार्थना हो जाती है। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब हम वचन के साथ प्रार्थना को करेंगे, जैसे दानियल ने जब परमेश्वर से प्रार्थना करी, तो वचन के साथ प्रार्थना करी। नहम्याह ने प्रार्थना करी परमेश्वर से, तो वचन के साथ प्रार्थना करी। और इसी प्रकार से अगर हम नए नियम में भी देखें, पतरस में जब हम पतरस के जीवन में कि जब वो 35 के दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, तब वो वचन के साथ प्रार्थना कर रहा था। तो जब हम वचन को अंदर डालेंगे प्रार्थना के बीच में, तो वो प्रार्थना हमारी पावरफुल हो जाएगी। तो मेरे प्रियो, आज ये छोटा-सा जो ये जानकारी है, ये परमेश्वर के द्वारा सचमुच में परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर बिना प्रार्थना के कुछ नहीं कर सकते। बिना प्रार्थना के आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। दूसरा प्रार्थना करेगा, एक समय के लिए आशीष आएगी और एक समय के लिए वो आशीष ठहर जाएगी और वो आशीष कंटिन्यू आपके जीवन में नहीं बनी रहेगी। परंतु जो कंटिन्यू परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़ा रहता है, तो वो प्रार्थनाएँ जो है, वो प्रार्थनाएँ पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर उनको आशीष देते जाते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि नए नियम में जो है, वो विश्वासी लोग हैं, वो कितनी प्रार्थनाएँ करते थे। आज हम परमेश्वर के वचन से ये जानने पाएँगे। तो प्रेरितों के काम में अगर हम देखा जाए, तो हर चैप्टर में कई बार लोगों ने प्रार्थना करी। हर चैप्टर में कई बार लोगों ने प्रार्थना करी है और जिस जिस तरह से प्रेरितों के काम उसका 2 का 42 में लिखा है, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो सारे लोग प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे, रोटी तोड़ने में लौलीन रहते थे, संगति करने में लौलीन रहते थे। तो क्या आज हमारे जीवन में क्वेश्चन है, क्या हम क्या परमेश्वर की प्रार्थना में लौलीन रहते हैं? क्या हम परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या हम लौलीन रहते हैं परमेश्वर के साथ? परंतु आज परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि हमें प्रार्थना में लौलीन रहना है। हमें प्रार्थना में लौलीन रहना है। और प्रेरितों का काम उसका 3 का 1 में भी लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर में मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। तो पतरस और यूहन्ना जो है वो मंदिर में तीसरे पहर में यानी कि दोपहर के समय में वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। तो उस समय नए नियम के जो लोग थे वो मंदिर में भी प्रार्थनाओं को करने जाते थे। ज़रूरी नहीं है कि एक भवन लगेगा तभी हम प्रार्थना करने जाएँगे। परमेश्वर का भवन जहाँ पर चर्च लगता है, जहाँ पर कलीसिया लगती है, परमेश्वर उस जगह पर उपस्थित होते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर होती है। तो परमेश्वर की उपस्थिति जब होती है तो ज़रूरी नहीं है कि लोग हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पासवान हो तभी आप प्रार्थना को करें। आप वहाँ पर दोपहर में जाके प्रार्थना कर सकते हैं। आप वहाँ पर सुबह के जाके प्रार्थना कर सकते हैं, शाम को जाके प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर में प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। तो आगे हम देखेंगे उसी का 6 का 4 में कि हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। या प्रेरितों के काम में प्रेरित लोग बोल रहे हैं कि हम तो वचन और प्रार्थना की सेवा में लगे रहेंगे। इफिसियों का 6 का 18 बोलता है, ये मेन मेरा वचन का जो है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो जागते रहो का मतलब क्या है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन ही बता रहा है कि हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और परमेश्वर के आगे अपनी विनतियों को रखना है और जाग कर क्यों बोला है? यानी कि हम जागते रहें, सोते ना रहें। हम सोते ना रहें कि हम जागते रहें कि परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं। यीशु मसीह का आगमन जो है वो कभी भी हो सकता है। तो हम जागृत अवस्था में रहें और हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। जिस प्रकार से यीशु मसीह जो है और अपने चेलों को लेकर गए और रात्रि के समय में जब उन्होंने 3 टाइम प्रार्थना करी और परमेश्वर से वो मांग रहे थे कि हे प्रभु, ये हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए और तेरी नहीं, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। तो जब यीशु मसीह जब 3 पहर उन्होंने प्रार्थना करी यानी कि 3 घंटा उन्होंने प्रार्थना करी। तो मेरे प्रियो, ये एक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने ये 3 घंटे प्रार्थना करी होगी क्या? नहीं, परंतु परमेश्वर से उन्होंने बहुत सारी बातों को किया होगा।
और प्रार्थना करना सचमुच में परमेश्वर से बात करना होता है। और आज सचमुच में परमेश्वर यही बताना चाह रहे हैं अपने प्रिय लोगों को कि हमें प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए। जितना हमारा प्रार्थना का जीवन होगा, उतना ही हम अपने जीवन में अधिक अधिक कामों को देखने पाएंगे। और इसमें वचन में क्या बोलता है कि इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो परमेश्वर का वचन यहाँ यही बता रहा है कि लगातार विनती किया करो। तो पवित्र पवित्र लोग कौन है? ये सारे जो परमेश्वर के पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इनके लिए भी हम प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर से हम विनती करते रहें। तो आज परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं। आज मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगी, ये मेरी पर्सनली प्रार्थना की थी। मेरी पर्सनली प्रार्थना 9 घंटे की प्रार्थना है और मैं रात्रि से लेके दिन में मैं कभी भी बैठ जाती हूँ प्रार्थना में। जितना मेरा खाली टाइम रहता है, मैं कभी व्हाट्सएप नहीं चलाती, ना मैं फेसबुक चलाती हूँ और ना मैं किसी से फोन पे बात करना पसंद करती हूँ। मेरा ज्यादातर समय परमेश्वर के साथ मेरा ज्यादातर समय परमेश्वर के साथ बीतता है। और मैं अपने 9 घंटे में पूरे लगातार प्रार्थना करती हूँ। मैं कंटिन्यू उसमें काउंट करती रहती हूँ टाइम को कि 9 घंटे पूरे हुए कि नहीं। अगर जैसे मान लीजिए कोई काम हुआ तो मेरी प्रार्थना अगर 3 या 4 घंटे की होती है, परंतु मैं 9 घंटे लगातार और 24 घंटे में 9 घंटे में परमेश्वर को मुंह दिखाती हूँ। तो मेरे प्रियो, आज अगर अपने जीवन से हम ये सीखे कि हम कितनी देर हम प्रार्थना करते हैं। क्या 5 मिनट करते हैं? क्या 10 मिनट करते हैं? और कई बार ऐसा मैं देखती हूँ कई लोगों को कि एक वचन को निकाल लेते हैं और एक वचन को पढ़ते हैं और बस वो वचन को पढ़ के और छोटी-सी प्रार्थना कर लेते हैं, हे प्रभु, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं रोजगार पे जा रहा हूँ, मैं अपने व्यवसाय पे जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना। नहीं मेरे प्रियो, हम जितना समय व्हाट्सएप को देते हैं, जितना समय हम फेसबुक पर देते हैं, जितना समय हम टीवी को देते हैं, उससे कहीं ज्यादा समय हम परमेश्वर को दे सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को जितना खाली समय हम देंगे, उतना ही परमेश्वर हमको ब्लेस करते जाएंगे और उतना ही हमारे जीवन में आशीषों को हम देखते जाएंगे। तो वो जो आत्मिक आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, वो सचमुच में बहुत अद्भुत होती है। तो हम आगे जब देखेंगे कि यह मसीह के चेलों का भी रिवाज था। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यह मसीह के चेलों का भी रिवाज था कि धर्मशास्त्र और विश्वासियों को नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। अगर यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि चेले भी, जो यीशु मसीह के जो चेले थे, वो भी निरंतर प्रार्थना करते थे। वो भी निरंतर प्रार्थना करते थे और परमेश्वर की उपस्थिति में वो हमेशा रहते थे। क्योंकि जितना हम प्रार्थना में बने रहेंगे, उतना ही हमारे जीवन में हम परमेश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे और जब हम परमेश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां अपने आप लुप्त होती जाएंगी। हम अपने आप सारी परेशानियों से, सारी समस्याओं से परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो उन समस्याओं का हल हम अपने आप देख पाएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि एक प्रभावशाली प्रार्थना करना भी हमें जरूरी है। हमें ऐसे ही ढीलेपन से प्रार्थना नहीं करना है कि बस धन्यवाद कर दी प्रभु और धन्यवाद बोल दिए और प्रभु से मांग लिए, मगर परंतु हमको एक प्रभावशाली प्रार्थना करना है और वो प्रभावशाली प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को बहुत प्रसन्न है। और जब हम प्रभावशाली प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रभावशाली प्रार्थना किस प्रकार की होती है, हम अन्य भाषा को बोले और जिसको अन्य भाषा आती वो अन्य भाषा को उसमें प्रार्थना में बोले, और जब हम प्रार्थना में अन्य भाषा को शामिल करेंगे तो वो प्रार्थना और प्रभावशाली हो जाएगी। और जब हम वचन को शामिल करेंगे तो वो प्रार्थना और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। तो हमको प्रार्थना में वचन को, अन्य भाषा को ये रखना बहुत जरूरी है। मगर हम क्या करते हैं, एक भिखारी के समान परमेश्वर से मांगते रहते, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे, परंतु हम परमेश्वर को क्या देते? हम परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करने वाली बातों को देते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले वचन को देते हैं। क्या हम विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमको दे दिया है? और अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास भी करो। क्योंकि अगर हम विश्वास करेंगे,
अगर एक राई के समान भी हमारे जीवन में विश्वास है, तो वो प्रार्थना आपकी बहुत प्रभावशाली प्रार्थना होगी। क्योंकि अगर हम देखते हैं कई जगह की जैसे ऑनलाइन मीटिंग हो रही है और लोग चंगे हो जाते हैं। ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, परमेश्वर का आत्मा उनको छूने लगता, पवित्र आत्मा उनको छूने लगता और वो लोग चंगे हो जाने लगते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ वहाँ पर काम करने लग जाती है। वो प्रभावशाली प्रार्थना लोगों के जीवन में बहुत आयत से काम करने लग जाती है और वहाँ लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। हम देखते कितनी दूर-दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, कितनी दूर-दूर से लोग अपने वचन को दे रहे हैं और लोग चंगे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, एक गवाही को मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं लाइव में प्रार्थना करी थी अभी कुछ दिनों पहले फेसबुक पर, तो उसमें एक लेडी थी और ग्रेसी करके उनका नाम है। वो लेडी थी और इज़राइल से वो जुड़ी हुई थी। और वो इज़राइल से जुड़ी हुई थी तो उनको नींद नहीं आती थी और उनके बॉडी पेन रहता था। तो जब उनके लिए प्रार्थना हुई तो वो बोलने लगी कि मेरे को बिल्कुल रिलैक्स मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे नींद भी आ रही है। तो मेरे प्रियो, इज़राइल कहाँ और भोपाल कहाँ? मैं यहाँ भोपाल में रहती हूँ, तो इज़राइल कहाँ और भोपाल कहाँ? और यहाँ से जब प्रार्थना हुई तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने उनको छुआ और परमेश्वर ने उनको चंगा किया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो प्रार्थना है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो एक प्रभावशाली प्रार्थना वो होती है कि वो सामर्थ्य जब लोगों के जीवन में काम करती है तो वहाँ पर छुटकारे होने चालू हो जाते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन से यही हम जानते हैं कि प्रभावशाली प्रार्थना हमें करना बहुत ज़रूरी है। और ये जानकारियाँ बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में प्रार्थना कितना महत्व रखती है। अगर हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो हम मसीह से कनेक्ट नहीं हो सकते, हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते, हम दूसरों से बस भीख माँगते रहेंगे कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, तो ये हो जाएगा। हमें प्रार्थना निवेदन देना है दूसरों को, परंतु हमको खुद को भी प्रार्थना करना है। हमारी खुद की भी प्रार्थना उस लेवल पर होना चाहिए कि हमारी जब प्रार्थना हो तो परमेश्वर तुरंत हमारी प्रार्थनाओं का आंसर दे। जिस प्रकार हिजकिय्याह जो राजा था और जब उसको परमेश्वर के सेवक ने उससे कहा कि तू मर जाएगा, तू जीवित नहीं रहेगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर यानी कि दीवार की ओर अपने मुँह को किया और अपने कपड़ों को वो फाड़ने लगा और रोने लगा कि हे प्रभु, मैं कैसे मर जाऊँगा? मैं कैसे मर जाऊँगा? मेरा तो क्या होगा? परंतु ये उसकी 2-3 मिनट की प्रार्थना जो थी वो परमेश्वर ने सुनी और उसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने उसकी 15 साल आयु बढ़ा दी। तो मेरे प्रियो, ये जो उसकी जो छोटी-सी प्रार्थना ये परमेश्वर ने इसलिए सुनी क्योंकि वो कनेक्ट रहा होगा परमेश्वर से। और आज अगर जैसे मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मैं 9 घंटे प्रार्थना करती हूँ, अगर मैं 2 मिनट की भी प्रार्थना करूँगी, तुरंत परमेश्वर सुनेंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर से कनेक्ट रहती हूँ। क्योंकि मैं परमेश्वर से हमेशा कनेक्ट रहती हूँ, मेरी 2 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे और तुरंत उसका उत्तर देंगे। तो मेरे प्रियो, हिजकिय्याह राजा भी जो था, वो परमेश्वर में बना रहता होगा, तभी परमेश्वर ने उसकी 2-3 मिनट की प्रार्थना को सुन लिया और उसका तुरंत उत्तर आया और उसकी 15 वर्ष आयु बढ़ा दी गई। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ मैं एक दृष्टांत से बताऊँगी कि हमको जब हम कभी निराश होते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है मेरे जीवन में भी अभी बीच में ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी और बहुत ज़्यादा निराशाओं से अभी इन दिनों में मैंने निकली हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ फ़ील कर रही थी। परंतु जब हम इस स्थिति में होते हैं कि जब हम टूटे हुए हों, जब हम निराश हों और चारों तरफ से जब हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला और सचमुच में ये मेरी अपनी अनुभव है कि अभी पिछले दिनों में ऐसा लगता था कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा और मुझे सेवा करने से क्या फ़ायदा। और कई बार ऐसा हो रहा था कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और परंतु परमेश्वर के वचन को मैं सुनाना नहीं छोड़ी और प्रार्थना में बनी रही। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अगर निराश होते हैं और हियाव को छोड़ देते तो हम प्रार्थना करना भी छोड़ देते। परंतु मेरे प्रियो, मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और प्रभु के आगे घुटने टेकना नहीं छोड़ा और जब प्रभु के आगे मैं
उन सारी विनतियों को रखती गई और जब प्रभु के आगे मैंने सारी चीज़ों को रखा तो परमेश्वर ने अद्भुत प्रकार से मुझे ब्लेस किया और मेरे मन में वो शांति और वो आनंद आया। तो जिस प्रकार से जब हम कई बार ऐसा होता है कि हम व्याकुल होते और निराश होते हैं और ऐसा लगता है कि अब सारी परिस्थितियाँ हमारी खराब हो चुकी है क्योंकि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस फैलता जा रहा है और लोग बहुत डरे हुए हैं और कई लोग तो इतना डरे हुए कि अपने घर से ही नहीं निकलते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर हम देखा जाए हम व्याकुल होते हैं, निराश होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ हम अगर संगति को बिताएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में बिताएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा वचन में बिताएँगे, तो हमें हमें कोई कोरोना वायरस छूने नहीं पाएगा। और सचमुच में परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा तो वो बड़े-बड़े कामों को देखेगा और परमेश्वर का वचन एक जगह बोलता है कि वो मुझे महामारी से बचाएगा। तो जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो परम प्रधान की छाया उस स्थान में बैठा रहे, तो वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम परमेश्वर की छाया में बैठे हैं और जब उस सर्वशक्तिमान की सामर्थ के नीचे हम बैठे हैं, तो हम क्यों ना महामारी से बचे जाएँगे। हमें क्यों ना परमेश्वर महामारी से बचाएँगे। तो मेरे प्रियो हमें कंटिन्यू परमेश्वर की छावनी में बैठना है। हमें कंटिन्यू परमेश्वर की छाया में बैठना है। हमें लोगों के साथ संगति नहीं बिताना क्योंकि ये दिन ऐसे हैं और आने वाले दिन बहुत खराब आ रहे हैं। आने वाले दिन इतने खराब आ रहे हैं कि लोग परेशान हो जाएँगे और लोगों को परमेश्वर के आगे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आने वाला जो समय, आने वाली जो विपत्तियाँ वो इससे भी खराब आ रही है, इससे भी खतरनाक विपत्तियाँ आ रही है। तो लोगों को परमेश्वर के आगे जाना ही पड़ेगा, लोगों को घुटने टिकाना ही पड़ेगा। तो आज परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जीवन हमारा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखेंगे। तो मेरे प्रियो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम निराश होते हैं और हियाव को छोड़ देते हैं और जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और तब वहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि लगातार विनती करो और हियाव को ना छोड़ो। तो यहाँ हम एक दृष्टांत से मैं बताऊँगी उसका लूका 18 का 1 से लेके 7 तक में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है लूका 18 उसका 1 से लेके 7 तक लिखा, उसमें एक विधवा के बारे में लिखा हुआ है कि एक जो विधवा थी, वो न्याय के लिए एक न्याय के पास आती थी और वो न्याय जो था वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता तो वो नास्तिक था, वो अधर्मी था। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो एक पापी मनुष्य था और वो विधवा उसके पास बार-बार जाती, बार-बार बोलती कि तू मेरा न्याय चुका, परंतु वो जो व्यक्ति था, वो परेशान हो गया और वो परेशान होकर बोलने लगा कि अरे! ये तो बार-बार मेरे पास आ रही है और मेरी नाक में इसने दम करके रखा है। और जब वो विधवा बार-बार उससे विनती करती थी कि तू मेरा न्याय चुका, तब उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं इसका न्याय चुका यानी कि इसका जो न्याय करता हूँ और उसने जब रात-दिन उसकी दुहाई दी, तब उसने उसको न्याय दिया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो एक अधर्मी व्यक्ति था, वो न्याय जो था अधर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था। ओ उस अधर्मी व्यक्ति ने उस विधवा की प्रार्थना को सुना, तो हम हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्यों ना सुनेंगे। तो आज परमेश्वर का ये वचन बताता है कि उस विधवा ने क्या किया था, उस विधवा ने बार-बार विनती की। एक ही बार हमें प्रार्थना नहीं करना। हम कई बार क्या होता है कि हम अगर अगर हम अगर सोचते हैं कि हमारे बेटे की जॉब लग जाए, अगर हम सोचते हैं कि हमारा बेटा अच्छे से पढ़ाई करने लगे, अगर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में मकान की आशीष हो, हमारे जीवन में फाइनेंस की आशीष हो, तो एक बार माँगने से हम सिर्फ एक ही बार माँगते कई बार और हम दोबारा नहीं माँगते। परंतु यहाँ ये दृष्टांत क्या बोल रहा है, आप उसको पढ़ना और बहुत अच्छे से समझना लूका 18 का 1 का 7 में ये लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से जब मनन करेंगे तो आपको लगेगा कि वो विधवा क्या कर रही थी। उसने क्या एक बार न्याय के पास आई, परंतु नहीं वो बार-बार उसके द्वार पर आती थी और बार-बार उससे विनती करती थी।
तो मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर से बार बार विनती करना है, हमको परमेश्वर से बार बार मांगना, हमें परमेश्वर से एक बार मांगकर हमें अलग नहीं होना। आज मैं अपने जीवन से बताना चाहूंगी कि आज मैं कई सालों से कुछ प्रार्थनाओं को कर रही हूँ। आज मैं 8-10 सालों से कुछ प्रार्थनाओं को कर रही हूँ और आज तक उसका आंसर नहीं मिला है, परंतु मैंने करना नहीं छोड़ा है, परंतु मैं उन प्रार्थनाओं को बराबर कर रही हूँ। जब तक परमेश्वर नहीं सुन लेंगे, उन प्रार्थनाओं को मैं बराबर करती रहूंगी। तो हमको जब तक प्रार्थनाओं को करना है, तब तक परमेश्वर हमारी सुन ना ले, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का आंसर ना दे दे। क्योंकि जब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर को हम हिलाते रहेंगे, और जब हम परमेश्वर को बोलते रहेंगे तो परमेश्वर बोलेंगे डेली मांगती, ये डेली मांगता है। तो परमेश्वर उस प्रार्थना को हमारी जरूर सुनेंगे और उसका आंसर हमें देंगे। तो मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है मेरे अपने साथ कि मैं एक ही प्रार्थना को, जब मैं 9 घंटे की प्रार्थना को करती तो एक ही प्रार्थना को मैं कई बार मांगती, मैं कई बार प्रभु से मांगती, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनते हैं, उसका आंसर अद्भुत प्रकार से देते हैं। तो इस दृष्टांत से हम देखते हैं उसके जैसे उसके पद 7 और 8 में ये लिखा है कि यीशु के आने तक हमें प्रार्थना में लगे रहना। आप इसको पूरे दृष्टांत को पढ़ना, तो उसमें ये लिखा है कि यीशु के आने तक हमें प्रार्थना में लगे रहना। तो जब तक यीशु मसीह का जो आगमन है तब तक नहीं हो जाता, तब तक हमें प्रार्थना में कंटिन्यू लगे रहना है। तो जब तक हम प्रार्थना में लगे रहेंगे और हम विश्वास ही पाएंगे, जिस प्रकार से उन कुंवारियों के समान, जो 10 कुंवारियां थी, उन 5 ने तेल लिया और 5 ने तेल एक्स्ट्रा नहीं लिया, और वो आधी रात को जब दूल्हा आया तब वो तेल को लेने के लिए गई और दूल्हे ने दरवाजा बंद कर दिया। तो इस प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आए और आपका प्रार्थना का जीवन सूखा पाए, आपके प्रार्थना के जीवन में तेल ही ना हो, आपके प्रार्थना के जीवन में अभिषेक ही ना हो, आपके प्रार्थना के जीवन में सामर्थ्य ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आपको यहीं पर छोड़कर चले जाए। तो हमको यीशु मसीह के आगमन तक प्रार्थना में लगे रहना और विनतियों को करते रहना और परमेश्वर के आगे अपनी विनतियों को रखते रहना। तो जिस प्रकार से एक मैं और दृष्टांत को बताऊंगी, एक और ये जो है उसका लूका 18 अध्याय जो हमने अभी पढ़ा, उसी में मिलेगा 35 से 42 तक, आप उसको पढ़ सकते हैं बाद में। तो इसमें एक दृष्टांत दिया हुआ है कि एक अंधा जो भिखारी था, एक अंधा भिखारी था और वो दृष्टि दान मांग रहा था। वो यीशु मसीह के लिए उसने लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब लोगों ने बताया कि यहाँ पर प्रभु का भविष्यवक्ता आया है और वो चंगाइयों को करता है। तो जब उस व्यक्ति को पता चला, जब उसने चिल्लाना चालू किया और उसने कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या उसने एक बार बोला? नहीं, उसने कम से कम 2-3 बार बोला। और तब जब लोग उसको यीशु मसीह के निकट नहीं आने दे रहे थे, उसको बोल रहे थे चुप रहे, क्यों चिल्ला रहा। परंतु वो चिल्लाता रहा और बराबर वो मांगता रहा और वो मांगता रहा। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि इसको मेरे पास आने दो, और यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया करी और वो देखने लगा। और यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना करी और कहा कि हाँ, तू अब अंधा ना है। तो हम यहाँ देखते हैं, इस दृष्टांत से अगर हम देखें तो उस व्यक्ति ने सिर्फ एक बार नहीं मांगा था, उस व्यक्ति ने बार बार मांगा था। बार बार यीशु मसीह से कहा था कि हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर। और यहाँ हम देखते हैं एक जगह उसी में, उस वचन में, कि लोगों ने कहा कि चुप रहे। और कई बार ऐसा हमारे अपनी पर्सनली जीवन में ऐसा होता है कि अगर हम प्रार्थना को करते हैं तो हमारे परिवार के लोग भी बोलते हैं, अरे कितना प्रार्थना कर रही है, तो चुप कराने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में सताव आता है और लोग जो है, जो दुष्ट जो है, वो लोगों के द्वारा हमारे जीवन में काम करने की कोशिश करता है, वो चुप कराने की कोशिश करता है ताकि हमारी प्रार्थना वहीं पर रुक जाए। अगर वो अंधा व्यक्ति अगर उन लोगों से चुप कराने से अगर वो चुप हो जाता, क्या वो देख पाता? नहीं देख पाता। क्या यीशु मसीह इसके लिए प्रार्थना कर पाते? नहीं कर पाते। परंतु जब उसने बराबर मांगा और वो चुप ना रहा, तो आज भी इस
इस दृष्टांत से हम देखते हैं कि हमको चुप नहीं रहना है, हमको चुप नहीं रहना है, परमेश्वर में बढ़ते जाना है और हमको प्रार्थनाओं को लगातार करते जाना है, परमेश्वर के आगे विनतियों को रखते जाना है। जब हम चुप ना रहेंगे और परमेश्वर में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर अद्भुत प्रकार से हमें ब्लेस करेंगे और हमारे जीवन में चंगाइयां आएंगी। जिस प्रकार से उस अंधे के जीवन में चंगाई आई और उस अंधे को दृष्टिदान मिला, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और वो चुप ना रहा, लोगों के बोलने से वो चुप ना रहा, परंतु वो बराबर विनती कर रहा था कि हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो हम एक चीजों को देखते हैं कि समस्याओं के जो दरवाजे वो खुल जाते हैं। जो जीवन में हमारी समस्याएं हैं और वो दरवाजे के रूप में वो बंद है, तो वो दरवाजे हमारे जीवन में खुल जाते हैं और परमेश्वर अद्भुत प्रकार से हमें ब्लेस करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं ये बताना चाहूंगी कि परमेश्वर का जो वचन है वो यही बताता है कि हमको बराबर प्रार्थना करना, हमको बराबर परमेश्वर से विनती करते रहना है। और आज परमेश्वर यही बताना चाहते हैं आप लोगों को भी, अगर किसी का प्रार्थना का जीवन कमजोर है तो आप अपने जीवन में कोई आशीषों को नहीं देख सकते। आप अपने पासवान से प्रार्थना करवाएंगे, वो एक समय के लिए आशीष आएगी, एक समय के लिए आशीषों को आप देख पाएंगे, परंतु प्रार्थना का जीवन आपका जब नीरस हो जाएगा और प्रार्थना का जीवन आपका जब खत्म हो जाएगा तब आप निराशाओं में डूब जाएंगे। तो मेरे प्रियो, जितना ज्यादा हमारे जीवन में प्रार्थना है उतना ही हम सामर्थ्य, क्योंकि अगर हम देखें इफिसियों में, ये मैंने लिखा नहीं था मगर जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाल रहा आप लोगों को बताने के लिए वो चीज मैं बता रही हूँ कि इफिसियों उसका 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि हमको निरंतर प्रार्थना करना है। उसका 11 से लेकर अगर 17 तक में हम देखें तो उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि उसके 6वें अध्याय में कि हमारा जो युद्ध है वो उन हाकिमों से है, उन अधिकारियों से है जो आकाश में। तो हमारा जो युद्ध है मांस और लहू से नहीं, यानी इंसानों से नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो दुष्ट की सेनाओं से है जो हमारे जीवन में परेशानियों को लेके आता है। तो क्या हम जब प्रार्थना करते हैं तो उस दुष्ट को हमारे जीवन से भगाते हैं? अगर हमारे जीवन में बीमारियां हैं तो कई बार ऐसा होता है कि शैतान हमारे जीवन में बीमारियों को लेके आता है और कई बार ऐसा होता है कि बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए भी आती है। तो अगर हमारे जीवन में बीमारियां हैं, कष्ट है, तो ये कौन लाता है? ये दुष्ट हमारे जीवन में लेके आता है। और जब हम इन कष्टों को देखते हैं तो उन कष्टों में से हम निकल कर जब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, उन हाकिमों से, उन अधिकारियों से जो इस पृथ्वी पर नहीं है, उस आकाश में है। तो उन आकाश की सेनाओं से लड़ने के लिए हमें हमें प्रार्थनाओं को करना होगा। हमें प्रार्थनाओं को करना होगा, हमारी प्रार्थनाओं को हमें मजबूत करना होगा ताकि हम उस दुष्ट की सेनाओं को। कई बार ऐसा होता है लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा इतना काम करती कि उनके घरों में काम करती, उनके जीवन में काम करती और वो सुस्त बैठे रहते हैं। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, तब तक आप प्रार्थना में उन सब चीजों से सामर्थ्य होकर लड़ेंगे नहीं, तब तक आप अपने जीवन में कष्टों को देखते रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में निराशाओं को देखते रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में चिंताओं को देखते रहेंगे और आप व्याकुल होते रहेंगे। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमारा जो युद्ध है मांस लहू से नहीं है, हमारा युद्ध उन दुष्ट की सेनाओं से जो आकाश में। तो क्या हमारे जीवन से उन दुष्ट को हम हटाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि स्त्रियां जो है वो परेशान रहती है और कई बार ऐसा होता है कि जो स्त्रियां देखती है कि हाँ हमारा पति इतना ड्रिंक कर रहा है, वो परेशान हो जाती, और देखती स्मोकिंग इतना कर रहा है, वो परेशान हो जाती है। देखती कई बार की उनका पति जो है अगर दूसरी स्त्रियों के पीछे भाग रहा है, बस रोती रहेंगी, व्याकुल होती रहेंगी, दूसरे पास्टरों से प्रार्थना करवाती रहेंगी। मेरे प्रियो, ये सारे जो निराशाएं, ये सारे जो कष्ट है,
वो दुष्ट आपके जीवन में लेकर आता है। जब तक उस अधिकार के साथ अगर आप उस दुष्ट को हटाएँगे नहीं, तब तक उस दुष्ट के साथ अपने जीवन को आप बिताते रहेंगे और निराशा में और व्याकुलता में आप अपने जीवन को बिताते रहेंगे। तो मेरे प्रिय परमेश्वर आज यही बताते हैं, जिस तरह से नए नियम में लोग लोलित होकर प्रार्थना करते थे और सिर्फ प्रार्थना करना एक दास को ही नहीं है, परंतु एक नॉर्मल मनुष्य को भी अगर वो अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहता, अगर वो अपने जीवन में छुटकारे को देखना चाहता, अगर वो अपने जीवन में निराशाओं को हटते हुए देखना चाहता, तो उसे प्रार्थना का जीवन अपना बनाना होगा। तो मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन आज ये बताता है कि जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे और अगर आप रोते रहेंगे और अगर हमारे घर में परिवार में कई बार ऐसा होता है, स्त्रियां देखती है, घर परिवार में लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे, रोती रहती है और वो मांगती रहती परमेश्वर से, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, परंतु वो ये नहीं जानती कि ये कौन कर रहा है, ये वो दुष्ट कर रहा है। उसको जब तक आप हटाएँगे नहीं, जब तक आप हटाएँगे नहीं उसको अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अन्य भाषाओं के द्वारा, वचन के साथ जब तक आप प्रार्थनाओं को नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं जाएगा। तब तक आप अपने जीवन में निराशाओं को देखते रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में व्याकुलता को देखते रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में चिंताओं को देखते रहेंगे। और जब तक आप प्रार्थनाओं को नहीं करेंगे और अन्य भाषा के साथ जब तक आप प्रार्थनाओं को नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन में कोई आशीषों को नहीं देख पाएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज यही बताता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगते नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है मांगते नहीं तो पाते नहीं, और जब हम मांगेंगे नहीं तो पाएंगे कहाँ से। तो कई बार ऐसा होता है लोग मांगते ही नहीं, प्रार्थना ही नहीं करते। जब प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आप पाएंगे, परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं? नहीं। हमेशा परेशान होते रहेंगे, अपने जवान बच्चों को देखेंगे कि वो दुनिया की बातों में लिप्त हो गया, और अपने जवान बच्चों को देखेंगे वो पाप में लिप्त हो गया, अपने जवान बेटियों को देखेंगे कि अरे वो तो प्रभु के साथ बैठ ही नहीं रही है, वो तो प्रभु के साथ प्रार्थनाओं को नहीं कर रही है। परंतु जब हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना को करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा परिवार निरंतर आता जाता है। और मसीह जीवन में अगर हम देखें तो मसीह जीवन में तो ज्यादातर लोग इसी प्रकार के हैं कि वो प्रार्थनाओं को नहीं करते। मैंने देखा है ये चीज। और अन्य जातियों में मैंने देखा है कि अन्य जाति के लोग सचमुच में बहुत अद्भुत प्रकार से प्रार्थना करते हैं। जो मसीह लोगों में मैं खुद एक मसीह परिवार से हूँ, और मैं खुद एक मसीह परिवार में मैं पैदा हुई हूँ, और मैंने खुद देखा है कि मसीह लोग खुद परमेश्वर से दूर है। वो खुद प्रार्थनाओं को नहीं करते, 5 मिनट की प्रार्थना करते, 10 मिनट की प्रार्थना करते, हो गया। मगर हमको प्रार्थना बराबर करनी है। और यीशु मसीह के अगर हम जीवन से देखें, यीशु मसीह तो रात रात भर प्रार्थना करते थे। वो तो स्वयं परमेश्वर थे, उनको क्या जरूरत है प्रार्थना करने, परंतु वो प्रार्थना करते थे। और जब उनका बपतिस्मा हुआ यीशु मसीह का यूहन्ना के द्वारा, तो वो प्रार्थना प्रार्थना करने के लिए सामर्थ को मांगने के लिए, वो जब वो सेवा में जब उतरने जा रहे थे, तब भी वो प्रार्थना करने के लिए गए और सामर्थ को पाने के लिए गए। तो मेरे प्रियो, जब हम सेवाओं को भी करते हैं तो हमें प्रार्थनाओं को करना है, ताकि हम उन सेवाओं को अच्छे से करने पाए और सामर्थ के साथ हम करने पाए। तो आज परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमारा क्या प्रार्थना का जीवन हमारा किस प्रकार का है। हमारा प्रार्थना का जीवन क्या ढीला तो नहीं है, हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर तो नहीं है, क्या हम ऐसे तो नहीं कि प्रार्थना ही नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि लोग चर्च में आते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और बस वहीं पर खत्म हो जाता है, वहीं पर सब समाप्त हो जाता है, परंतु वो प्रार्थनाओं को नहीं करना चाहते। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि हमें प्रार्थनाओं को करना है, क्योंकि हमारा जीवन अगर प्रार्थना का नहीं है तो आज परमेश्वर का वचन ही बताता है कि सचमुच में हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और आज मैं एक चीज और बताऊंगी कुरनेलियुस के जीवन से, इसमें नए नियम में हमें मिलेगा। और सचमुच में मैं बार बार ये चीज बता रही हूँ कि देखे कि सामर्थ के साथ जब प्रार्थना लोग इकट्ठे होकर कर रहे थे,
तब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी और उसके बाद से सामर्थ के साथ लोग प्रार्थना करने लगे। लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। तो हम देखते हैं उसमें कई जगह ऐसा दिया हुआ है कि प्रार्थना कर रहे, लौलीन होकर प्रार्थना कर रहे। कई बार ऐसा दिया कि वचन के साथ प्रार्थना करें, तो कई बार ऐसा दिया कि वो मंदिर में जाके प्रार्थना करें। तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है और उसके साथ वचन भी। ये नहीं कि हमें सिर्फ प्रार्थना करना, उसके साथ हमें वचन के साथ हमें प्रार्थना करना। अगर आपको चंगाई चाहिए, तो आप उस वचन को बीच में क्लेम करिए प्रार्थना के बीच में कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हुई या चंगा हुआ। अगर आपके जीवन में अगर शैतान के काम है, तो आप उसके उस वचन को आप रख सकते हैं कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, वो मुझ पर एक भी प्रबल ना होगा। और तुरंत वहां पर आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी और ये प्रभावशाली प्रार्थना आपकी होगी और ये तुरंत परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। तो आज कलीसिया परमेश्वर यही बताना चाह रहे हैं कि आपको प्रार्थना में मजबूत होना, क्योंकि जितनी ज्यादा कलीसियाएं प्रार्थना में मजबूत होंगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम अगर देखें कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोग जो है वो प्रार्थना में और बढ़ेंगे, क्योंकि जो शैतान का जो साम्राज्य है वो और मजबूत होता जाएगा। तो उसके साम्राज्य को हिलाने के लिए हमको प्रार्थनाओं का जीवन होना जरूरी है और प्रार्थना योद्धा होना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन ही बताता हूँ। मैं कुरनेलियुस के जीवन से आपको बताऊंगी कि कुरनेलियुस जो था, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 2 और 4 में आपको पढ़ के बताऊंगी कि उसमें लिखा हुआ, आप पढ़ सकते बाद में उसको पूरा स्टोरी पढ़ सकते कुरनेलियुस की। क्योंकि कुरनेलियुस एक ऐसा व्यक्ति था, वो एक धर्मी व्यक्ति था। वो एक धर्मी व्यक्ति था और वो एक ऐसा व्यक्ति था कि जो परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति था और उसका पूरा घराना परमेश्वर पे विश्वास करता था। वो अकेला ही नहीं, परंतु उसका पूरा घराना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। तो जो कुरनेलियुस था, उसका वो जो है वो दान भी परमेश्वर को बराबर दिया करता था। तो यहाँ दान की अगर बात आए तो हम कलीसिया जो है, क्या परमेश्वर को बराबर दान देते हैं कि नहीं? क्योंकि जब अगर हम देंगे नहीं तो पाएंगे कहाँ से? परमेश्वर का वचन बताता है कि जो जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार करते हैं, वो लवने पाएंगे। तो जब जो कुरनेलियुस के अगर हम जीवन को देखें, तो वो दान देता था और वो प्रार्थना करता था अपने परिवार के साथ, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था, वो एक पवित्र जीवन जीता था और परमेश्वर से भय करता था। तो यहाँ हम अगर दान की बात भी अगर देखें, तो क्या कलीसिया परमेश्वर को कितना दान देती है? तो परमेश्वर यहाँ दान शब्द दिया, परंतु मैं एक चीज बताऊंगी कि हम परमेश्वर को दान नहीं दे सकते, क्योंकि हम परमेश्वर को भेंट देते हैं। तो क्या अगर हम देखें, तो क्या कुरनेलियुस के समान क्या हम भेंट देते हैं परमेश्वर को? क्या हम कलीसिया को भेंट देते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अगर अगर कलीसिया में अगर भेंट को देते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम पास्टर को दे रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप जितना देंगे उससे कई गुना आशीष आप अपने परिवार में देखेंगे। और ये चीज मैंने देखी है। अगर मैंने जितना बोया तो उससे कई गुना मैंने पाया। अगर मैंने 1000 बोया तो उससे कई गुना मैंने पाया। तो आज परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी प्रार्थना और हमारे दान और हमारे वचन का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। तो कुरनेलियुस का जो जीवन था, वो ऐसा जीवन था उसका कि वो परमेश्वर को बराबर दान देता था और वो परमेश्वर को बराबर धन्यवाद करता था और परमेश्वर के भय में रहता था। तो उसमें ये लिखा हो कि यहूदियों को वो दान देता था। तो उस समय ऐसा था तो कि यहूदी जो लोग थे वो धर्मी लोग कहलाए जाते थे और वो परमेश्वर के नजदीकी कहलाए जाते थे। तो वो उसमें लिखा हुआ कि वो यहूदियों को दान देता था। वो बराबर परमेश्वर को दान देता था, बराबर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो नित्य प्रार्थना करता रहता था और परमेश्वर की भय में चलता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक सिर्फ वही नहीं था, परंतु उसका पूरा परिवार जो था वो परमेश्वर में बना हुआ था। परंतु उसके जीवन में क्या कमी थी? उसके जीवन में सिर्फ वचन की कमी थी। यहाँ हम देखते हैं कि आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं, मैं उसको पूरा पढ़ के नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि
जब उसके जीवन में वचन की कमी थी और उसको लगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर का भय मान रहा हूँ, परंतु मेरे जीवन में किस चीज की कमी है? वचन की कमी है। क्योंकि मेरे प्रियो उस समय ऐसा होता था कि जब तक कोई वचन को समझाए ना, जब तक व्यवस्था की बातों को बताए ना, तब तक लोगों की समझ में नहीं आती थी। आज अगर हम वचन को पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है वो हमको बताता है और हमको वो गाइड करता है वचन के बारे में और उसका प्रकाशन देता है। परंतु जो कुरनेलियुस था, वो वचन को नहीं जानता था, क्योंकि उस समय वचन को जानने के लिए परमेश्वर ने किसी न किसी को ठहराया था और जिस प्रकार से वो अगर व्यवस्था की पुस्तक को लोग पढ़ के सुनाते थे, तब उनको वचन समझ में आता था। तो यहाँ परमेश्वर का वचन एक जगह बता रहा है कि जब जब वो प्रार्थना को कर रहा है, दान को दे रहा है, परंतु उसके जीवन में वचन की कमी है, तो वो पतरस को परमेश्वर जब उसको दर्शन देते हैं और वो बताते हैं पतरस के लिए कि तू उसके पास जा, और जब वो पतरस के पास जाता है और वो अपने घर पर वो लेकर आता है, और यह परमेश्वर पतरस को दर्शन दे रहे हैं और अलग-अलग प्रकार के उसको जानवरों को बता रहे हैं कि देख, ये अलग-अलग प्रकार के जानवर है। तो दर्शन में जब पतरस को परमेश्वर ने बताया अलग-अलग प्रकार के जानवरों को, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैं अशुद्ध चीजों को नहीं खाऊंगा। तो परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि मैंने जिनको सिरजा वो अशुद्ध नहीं, वो शुद्ध है। तो परमेश्वर यहाँ पर अन्य जातियों को दिखा रहे थे और परमेश्वर उसको बताना चाह रहे थे कि तू कुरनेलियुस के घर जा और तू उसके घर जाकर वचन को सुना। और जब पतरस कुरनेलियुस के घर गया और जब उसने वचन को सुनाया, तो मेरे प्रियो, वहां पर अन्य जाति के लोग भी वहां पर मौजूद थे और अन्य जातियों के लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को सुना, तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। और जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे, तो वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और वहां पर पवित्र आत्मा उतर गया। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जो थे, यीशु मसीह सिर्फ मसीह लोगों के लिए आए थे। यीशु मसीह सिर्फ इजरायलियों के लिए आए थे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर ऐसा हुआ कि वहां पर जो अन्य जाति लोग थे, वो पतरस के जब वचन बोलने के द्वारा वहां पर अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा ठहर गया और पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां पर काम करने लगी। तो मेरे प्रियो, कुरनेलियुस के जीवन से अगर हम देखते हैं कि कुरनेलियुस जो था, वो प्रार्थना करता था, दान देता था, परंतु उसके जीवन में वचन की कमी थी। और जब वचन आया, तो परमेश्वर की सामर्थ उसके घर में आई। और जब उसके घर में अन्य जाति के लोग भी मौजूद थे, तो वो सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वो सारे लोग अन्य भाषा को बोलने लगे और वही एक ऐसा स्थान था जहाँ पर अन्य जातियों के लोगों ने भी पवित्र आत्मा को पाया, जहाँ पर अन्य जाति के लोगों ने भी पवित्र आत्मा को पाया। और परमेश्वर ने यहाँ पर बोला कि मैं इनको अशुद्ध नहीं मानता। और यहाँ पर परमेश्वर ने पतरस से कहा कि जिनको मैंने शुद्ध कहा, तू उनको अशुद्ध क्यों कहता है? तो जब परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी शुद्ध माना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह बताता है कि हम अगर देखें उसमें नए नियम में कि एक जगह लिखा हुआ है कि एक सूबेदार था, वो सूबेदार जो था, वो यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, तू यहीं से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और एक कनानी स्त्री, यानी कि जो दूसरी जाति की स्त्री थी, वो आई यीशु मसीह के पास और उसने कहा कि हे प्रभु, तू यहीं से तू कह दे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। तो वो कनानी स्त्री थी, यानी दूसरी जाति की स्त्री थी, परंतु उसका ये विश्वास था कि यीशु मसीह यहीं से कह देंगे उसकी बेटी चंगी हो जाएगी। तब यीशु मसीह ने उसको उसके विश्वास को देखकर कहा, उसके विश्वास के द्वारा ये काम हुआ कि अन्य जातियों में भी काम होने लगा। नहीं तो यीशु मसीह सिर्फ इजरायलियों के लिए आए थे और यीशु मसीह सिर्फ इजरायलियों के बीच में काम करते थे, परंतु वहां से अन्य जातियों के बीच में भी काम हुआ। और मेरे प्रियो, वे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अन्य जातियों से मैं बहुत खुश होती, क्योंकि उनके जीवन में तुरंत काम होता है। उनके जीवन में तुरंत काम होता है। जहाँ पर प्रार्थना शुरू हुई और उनके जीवन में काम होना शुरू हुआ, क्योंकि जैसा यीशु मसीह है वैसा ही वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। और मसीह लोगों के जीवन में ऐसा है कि अगर हम यहाँ पर वचन से बताएंगे, तो वो बोलेंगे नहीं, हमने ऐसा नहीं सुना। तो वो कई बार ऐसा होता है कि मसीह लोग जो हैं, वो विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं हम मसीह हैं।
परंतु यहाँ जो जो अन्य जाति के लोग हैं, वो यीशु मसीह को जैसा है वैसा वो ग्रहण कर लेते हैं और तुरंत उनके जीवन में चमत्कार होता, तुरंत उनके जीवन में विश्वास आता, वो तुरंत यीशु मसीह को ग्रहण करके और यीशु मसीह के साथ वो चलने लगते हैं, तो आशीषों को पाते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि अन्य जाति के जो सेवक लोग हैं, कई बार मैंने अभी जो मैंने सुना था, अभी कल परसों की दिन ही मैंने एक सेवक का वचन सुन रही थी कि वो एक अन्य जाति से थे और वो यीशु मसीह को सताने वाले थे, वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे और उन्हीं को यीशु मसीह ने चुन लिया और वो आज वो इतने बड़े पद पर, वो आज इतनी बड़ी कलीसिया को चला रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि प्रार्थना का जीवन हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए कि हम बढ़ते चले जाएं, हम बढ़ते चले जाएं आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम प्रार्थनाओं में लगे रहें और प्रार्थना में लौलीन होने पाए। तो कुरनेलियुस के जीवन से हम यही देखते हैं कि वो दान देता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वचन में अगर आप पढ़ेंगे, उसका प्रेरितों का काम उसका 10:2 में लिखा हुआ, वो भक्त था और अपने सारे घराने और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, बराबर। यहाँ पर एक बार नहीं दिया कि वो एक समय प्रार्थना करता था, बराबर प्रार्थना करता था। और उसमें लिखा है 10:4 में कि तेरी प्रार्थनाएं, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उससे, कि दर्शन में बोल रहे हैं कुरनेलियुस से कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंची हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ के बता रही हूँ कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। तो क्या आज हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को स्मरण नहीं आएंगी? अगर हम बराबर कुरनेलियुस के समान बराबर प्रार्थना करेंगे, अगर हम प्रेरितों के काम में अगर हम देखते, प्रेरितों की जो कलीसिया थी, लौलीन लगाकर वो प्रार्थना करती थी, तो क्या हम प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे? क्या परमेश्वर के आगे हमारी प्रार्थनाएं नहीं जाएंगी? तो यहाँ परमेश्वर का वचन ही बताता है कि जब हम विश्वास से मांगते हैं और भक्तिपूर्ण जीवन को हम जीते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को याद करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो कुरनेलियुस की प्रार्थना को स्मरण के लिए बोल रहे हैं, यानी याद रखते हैं। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को याद रखते हैं। हम जितनी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, हम हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर याद रखते हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं 8 साल से प्रार्थनाओं को कुछ ऐसी प्रार्थनाओं को, कुछ विषय को मैं बराबर मांग रही हूँ, परंतु अभी तक मुझे मिला नहीं। परंतु मेरा विश्वास है कि एक समय आने पर, एक निश्चित समय आने पर, एक जब परमेश्वर ने उसका समय ठहराया होगा कि इस समय पर मैं इसकी प्रार्थना को सुनूंगा, तो परमेश्वर उस प्रार्थना का आंसर देंगे। और परमेश्वर जिस प्रकार से परमेश्वर कुरनेलियुस के लिए बोलते हैं कि स्मरण, दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे। तो यहाँ जब हम प्रार्थनाओं को करते, जब मैंने उन प्रार्थनाओं को किया है और मैं बराबर प्रार्थनाओं को करती आ रही हूँ, तो परमेश्वर को स्मरण होगा कि मेरी बेटी ने मुझसे क्या मांगा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करके भूल जाते, परंतु परमेश्वर नहीं भूलते कि आपने क्या मांगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम 2 साल पहले, 3 साल पहले मांगे होते हैं और जब मांगे होते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते और उसका उत्तर देते, हम खुद हैरान हो जाते हैं, तो बहुत पहले मांगा था हमने, ये अब कैसे मिल गया, ये इतने दिन में हमें कैसे मिल गया। परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्मरण रखते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कुरनेलियुस की प्रार्थना को स्मरण किया। तो मेरे प्रियो, आज ये क्वेश्चन भी है कि किस प्रकार के लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर स्मरण रखते हैं। तो यहाँ जो कुरनेलियुस के जीवन से, उसके परिवार के जीवन से अगर हम देखें, तो कुरनेलियुस जो था एक भक्त था और वो दान देने वाला व्यक्ति था, वो बराबर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अगर वो सिर्फ प्रार्थना करता होता,
अगर वो दान नहीं देता परमेश्वर को, अगर वो वचन को लेके अपने घर में नहीं आता, पतरस के द्वारा परमेश्वर का वचन उसके घर में आया, अगर वो वचन को लेकर परमेश्वर के अगर पतरस को वो अपने घर में लेके नहीं आता तो वो अधूरा होता, उसकी प्रार्थनाएं अधूरी रहती। तो उसकी प्रार्थनाएं जो किस प्रकार से पूरी हुई, वो एक भक्ति व्यक्ति था, यानी कि विश्वासी व्यक्ति था, और वो हर बुराइयों से दूर रहने वाला व्यक्ति था। उसका पूरा परिवार परमेश्वर के भय में चलता था। भय में चलने का कारण ये हुआ कि वो उसका जो परिवार है कोई भी पाप नहीं करता होगा। छोटी-मोटी गलतियां हमारे जीवन से होती हैं, परंतु वो परमेश्वर के भय में चलने वाला परिवार था। वो किसी से भय नहीं बांधते, वो यानी वो किसी भी प्रकार के पाप नहीं करते होंगे, वो परमेश्वर के भय में चलते होंगे। एक पॉइंट ये हो गया कि वो एक भक्ति व्यक्ति था, और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि उसका परिवार भय में चलता था। क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय, क्या अगर हम गलती करते हैं तो परमेश्वर का भय मानते हैं? और दूसरी चीज है कि वो दान देता था। क्या हम परमेश्वर को दान देते हैं? क्या हम परमेश्वर को हृदय से दान देते हैं? क्या हम प्रसन्न होकर परमेश्वर को दान देते हैं? तो यहाँ पर जो है, जो 3 पॉइंट ये कि एक भक्त व्यक्ति था वो, और एक वो ये था कि वो दान देता था। दूसरा ये था कि उसका पूरा परिवार परमेश्वर के भय में चलने वाला परिवार था। और उसके परिवार में जो वचन की कमी थी, तो वो वचन की कमी भी जब पूरी हुई, जब पतरस के द्वारा पूरी हुई, तो जब परमेश्वर के जब संपूर्ण तरीके से वो पूरा हुआ, तो परमेश्वर का वचन इतना प्रभावशाली हुआ कि वहां पर अन्य भाषा उतरी और वहां पर पवित्र आत्मा से लोग भर गए। तो आज परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार के लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग, और परमेश्वर को दान देने वाले लोग, और हर्ष से दान देने वाले लोग, कुड़-कुड़ के नहीं, परंतु हर्ष से दान देने वाले लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। उन परमेश्वर एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं, और परमेश्वर के प्रति जिनका जीवन समर्पित रहता, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं जो वचन के भूखे। अगर कुरनेलियुस वचन का भूखा नहीं होता तो वो पतरस को वहां पर लेने नहीं जाता। आप पूरी उसको अगर स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगी। तो कुरनेलियुस पतरस को लेने नहीं जाता और अपने घर में लेके नहीं आता। तो जो लोग परमेश्वर के वचन के भूखे होते हैं, और जो लोग परमेश्वर को बराबर दान देते हैं, जो लोग परमेश्वर के आगे बराबर प्रार्थनाओं को करते हैं, जो लोग परमेश्वर के आगे बिल्कुल नम्र होते हैं, और जो लोग भक्तिपूर्ण जीवन को जीते हैं, और जो लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के डर में चलते हैं, वही लोग की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता, और वही लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर आंसर देता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें चेक करने की जरूरत है हमारे अंदर कि अगर आज हमारे जीवन में अगर निराशाएं, अगर आज हमारे जीवन में व्याकुलता है, अगर आज हमारे जीवन में चिंताएं हैं, तो हम इन चिंताओं से किस प्रकार से बच सकते हैं, इन चिंताओं से हम किस प्रकार से अलग हो सकते हैं। तो हमारा जीवन अगर भक्तिपूर्ण नहीं है, अगर हमारा जीवन अगर दान देने वाला जीवन नहीं, अगर हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित करने वाला जीवन नहीं है, अगर हमारा जीवन वचन का से अधूरा जीवन है, तो हमारी प्रार्थनाएं भी अधूरी है। और जब कुरनेलियुस ने ये सारी चीजों को किया था, परमेश्वर ने कहा कि उसका प्रेरितों के काम उसका 10:4 में लिखा है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे दान को याद रखता है मेरे प्रिय। वो ऊपर बैठे हुए, स्वर्ग में बैठे हुए, वो याद रखते हैं कि हमने किस प्रकार का दान परमेश्वर को दिया है, और हमने किस प्रकार की प्रार्थनाओं को किया। तो वो सारी प्रार्थनाओं को स्मरण रखने वाले परमेश्वर है। तो आज अगर कुरनेलियुस के जीवन में ये काम हो सकता है, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं हो सकता? तो हमारा जीवन समर्पित जीवन क्यों नहीं हो सकता? तो आज परमेश्वर यही बताते हैं कि आज हमारे जीवन में अगर वचन की कमी है, आज अगर हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है, आज अगर हमारे जीवन में समर्पण की कमी है, आज अगर हमारे जीवन में दान की कमी है, क्या हम परमेश्वर को दान नहीं देते, तो आज हमें अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है, और हमको समर्पित होने की जरूरत है परमेश्वर में।
तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज ये बताता कि हम प्रार्थना में कंटिन्यू बढ़ते चले जाएं। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं और आप उन समस्याओं से अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको प्रार्थना करनी और परमेश्वर के साथ एक सही संबंध को बनाना है। तो प्रार्थना करना सिर्फ मांगना ही नहीं है कि पूरा टाइम मांगते रहो, प्रभु दे 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 दे, परंतु परमेश्वर को हमें धन्यवाद भी देना है। परमेश्वर को हमें प्रभावशाली प्रार्थना करके प्रसन्न करना है। परमेश्वर को हमें वचन के साथ प्रार्थना को बताना है कि प्रभु, आज जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास भी करना है कि प्रभु ने वो दे दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। और अगर हम प्रार्थना को करेंगे और सोचेंगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा। परंतु जब हम प्रार्थना को करेंगे बराबर और विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का आंसर देंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारी जो निवेदन है, जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, वो सारी प्रार्थनाएं स्मरण रहती है परमेश्वर को। जब जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, तो जो हमारी मध्यस्थता करने वाले यीशु मसीह है, तो वो हमारी प्रार्थनाओं के कटोरे को ले जाके परमेश्वर के आगे उंडेल देते हैं। और जो वो परमेश्वर के आगे उस कटोरे को उंडेलते हैं, और जब आपकी प्रार्थनाएं, आपके दान परमेश्वर के आगे उंडेले जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारा मध्यस्थ है, जो हमारी मध्यस्थता की प्रार्थनाओं को वो सुनता है और परमेश्वर से वो याचना करता है कि जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, तो परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को ग्रहण करते, उन प्रार्थनाओं का आंसर देते। और सचमुच में परमेश्वर का वचन ही बताता है कि जब तक हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, हम निर्बल रहेंगे। जब तक हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, हम मजबूर रहेंगे। जब तक हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, हम लाचारी में जीवन बिताएंगे, गरीबी में जीवन बिताएंगे और परेशान रहेंगे, व्याकुल रहेंगे। अगर आपको इन सब चीजों से छुटकारा पाना है, तो आपको खुद को प्रार्थना योद्धा बनाना होगा। आपको खुद को प्रार्थना में बैठना होगा। जरूरी नहीं है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या हमें पास्टर बनना है, क्या हम इतनी प्रार्थना करें, परंतु नहीं। परमेश्वर ने हर विश्वासियों को कहा है कि प्रार्थना करो। हर विश्वासियों को, हर लोगों को कहा। स्वयं परमेश्वर, स्वयं यीशु मसीह जब इतनी प्रार्थनाओं को करते थे, तो हमको कितनी प्रार्थनाओं को करना है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन ही बताता है कि हमको प्रार्थनाओं को करना है, और सचमुच में हमारे जीवन में हम अद्भुत कामों को देखने पाएंगे। और जब आप परमेश्वर से कनेक्ट होंगे, तो एक अद्भुत आनंद को, एक अद्भुत ब्लेसिंग को आप देखने पाएंगे, और परमेश्वर की आवाज को आप सुनने पाएंगे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप महसूस करने पाएंगे। तो आपका प्रार्थना का जीवन जितना बढ़ता जाएगा, अगर आप 5 मिनट आज प्रार्थना करते हैं, तो मैं आज आपसे दावे से कहती हूँ कि आपकी कल के दिन में प्रार्थना 10 मिनट की होगी, परसों के दिन में प्रार्थना आपकी 15 मिनट की होगी, और आप ऐसी प्रार्थना को बढ़ाते जाएंगे, तो अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने पाएंगे। तो मेरे प्रियो, में परमेश्वर के वचन को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करना चाहती हूँ, और परमेश्वर के वचन को मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। और जितना मुझे समय दिया गया है कि 1 बजे तक मैं लूं, मैं आधे घंटे तक मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं और जितने लोग इस समय जुड़े हमसे ज्वाइन है, उन सारे लोगों के जीवन में आज परमेश्वर अद्भुत प्रकार की आशीषों को देना चाहते हैं। आज परमेश्वर उनके जीवन में हर एक निराशाओं को, हर एक व्याकुलताओं को, हर एक चिंताओं को खत्म करना चाहते हैं। तो आज मेरे साथ आप एक मन हो जाइए और आज प्रार्थना को करिए। तो मैं एक छोटे से गीत को गाऊंगी और उसके